राजस्थान में जब से चुनावों की घोषणाएं हुई हैं तब से लगातार सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। अब इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी राजकुमार रोड के गढ़ में जाके उन्होंने बयान दिया है। क्या है वो बयान और क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। राजस्थान की पॉलिटिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। डोटासरा ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के लीडर्स और वर्कर्स से कहा कि आने वाले बाई इलेक्शन के लिए संगठन को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। ये तभी हो सकता है जब सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। उन्होंने कुछ नए लीडर्स को भी इस मिशन के लिए जिम्मेदारी दी है। डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया और कहा कि बीजेपी देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बस अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों में डर और खौफ और नफरत फैला रही है। कांग्रेस ने कुछ रीजनल पार्टीज़ के साथ भी अलायंस बनने की कोशिश की, जैसे कि बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी और बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी, लेकिन ये अलायंस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसकी वजह ये थी कि इन रीजनल पार्टीज़ ने जो भी डिमांड्स रखी थी वो कांग्रेस के नेशनल लीडरशिप के लिए पूरी करना पॉसिबल नहीं था। डोटासरा ने क्लियर किया कि उनका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कांग्रेस इलेक्शन जीते। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बीजेपी को हराना बेहद ज़रूरी है। वो किसी भी अलायंस के साथ ज़रिए हो, चाहे वो उनको बीजेपी को हराने के लिए किसी से गठबंधन करना पड़े वो करेंगे, पर बीजेपी को इस समय हराना बेहद ज़रूरी है। और अगर ये दोनों नहीं हो पाते तो कम से कम इतना हो कि बीजेपी का एक सीट कम हो जाए। डोटासरा ने अपने नेता कार्यकर्ता से कहा कि फ़िलहाल उनका काम सिर्फ ये है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को जीत दिलाएं, ताकि हार्ड वर्क करें, ताकि इससे और भी संगठन मजबूत हो सके। जब तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाई कमांड नहीं करती है तब तक सबको मिलजुल के पार्टी के लिए काम करना चाहिए। इन शॉर्ट, ये बातें कांग्रेस की इंटरनल स्ट्रेटेजी और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारियों को लेकर है। राजस्थान में कांग्रेस अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए कोशिश कर रही है और बीजेपी के साथ जो पॉलिटिकल तनाव चल रहा है उसमें कांग्रेस भी अपना हाथ साफ कर रही है। इस पे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने गठबंधन करने की कोशिश की थी बाप पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी से भी, पर उस पर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि राजकुमार रोड जो कि बाप पार्टी के सर्वा हैं, उनकी बात को मानना, उनकी डिमांड को पूरा करना केंद्र सरकार के लिए, आला कमान के नेताओं के लिए मुश्किल था। यही वजह रही कि वहाँ पे उनका गठबंधन नहीं हो पाया। पर केंद्र में एक ऐसी पार्टी है जो हनुमान बेनीवाल की खिवसर विधानसभा उनका गढ़ है और उनकी पार्टी आरएलपी के साथ कांग्रेस का केंद्र में गठबंधन है। पर राज्य सरकार में 6 विधानसभा पे जब से उपचुनाव की घोषणाएं हुई हैं तब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उनका गठबंधन राज्य में नहीं रहेगा, और यही देखने को मिला। उन्होंने साफ कर दिया, हनुमान बेनीवाल ने साफ कह दिया कि हमारा गठबंधन केंद्र में था, वो है, उसकी लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे, पर राज्य में हमारा कोई गठबंधन नहीं है और हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या असर पड़ता है, किस तरीके से इसका रिजल्ट आता है उपचुनाव में। पर आपकी इस पे जो भी राय हो मैं कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।